हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फिनसर्व और दूसरा यहाँ पे है आपका बजाज फाइनेंस। दोनों में ही आज यहाँ पे गिरावट जो दिखाई दिया, लेकिन देखो स्टार्टिंग से गिरावट आपका हो रहा था, लेकिन फिर जो यहाँ पे 2 बजे के बाद एक ऐसा न्यूज़ आपका आता है जिससे यहाँ पे मार्केट आपका एक उल्टा रिएक्ट करता है और ये आपका और ज़्यादा डाउनसाइड की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या अभी यहाँ पे कुछ करना सही रहेगा? और उससे पहले कि यहाँ पे वजह क्या है कि इस गिरावट का, तो यहाँ पे क्या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है? तो हाँ, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये है आपका रिलायंस के रिलेटेड। क्योंकि देखो यहाँ पे रिलायंस ने आपका जो है जियो फाइनेंशियल का प्राइस जो यहाँ पे सेट तो कर ही दिया था, लेकिन अब यहाँ पे लिस्टिंग भी सेट आपका हो चुका है जो आपका होने वाला है मंडे के दिन। और यदि आपको इसके बारे में सही से समझना है तो आप ज़रूर से मेरा जो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो को एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने रिलायंस के बारे में जो भी यहाँ पे न्यूज़ आया है, जैसे कि ट्रेड टू ट्रेड क्या होता है वो यहाँ पे जानना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोल निभाने वाला है। क्योंकि 10 दिनों के लिए ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट ही चलते हुए दिखाई देगा, तो आप उसके बारे में पहले जान लो, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जब बात करने वाले हैं आपको जो बजाज फिनसर्व के बारे में या फिर आपका फाइनेंस के बारे में, तो ये जो गिरावट हुआ, ये गिरावट इसी वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है डेट आपका फिक्स हो चुका है। क्या यहाँ पे जो टेक्निकल अभी आपको बेयरिश बता रहा है? तो देखो यहाँ पे बजाज आपका फिनसर्व का जो है ना वो टेक्निकल थोड़ा सा बेयरिश है, जो मैंने स्टार्टिंग से ही शेयर किया, ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले भी मैंने बोला था, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से एक ब्रेकडाउन आपका होते हुए दिखाई दिया है। और यदि हम लोग यहाँ पे फिर से जाने तो देखो यहाँ पे 1498 का एक सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन ये सपोर्ट आपका होता है ब्रेकडाउन। और अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए? तो अभी हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए, क्योंकि ये अभी फिलहाल एक ऐसे पॉइंट में आपको आ चुका है जहाँ पर ऐसा हो सकता है जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 1379 के ऊपर ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे। तो हम लोग यहाँ पे तभी फिर से एंट्री लेंगे जब यहाँ पे हम लोग को एक ब्रेकआउट आपको नज़र आएगा, वरना अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करके चलेंगे। देखो ये टेक्निकल बता रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा है। नहीं, देखो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा कंपनी का मेन बिजनेस मैटर करता है और कुछ भी नहीं। और आप जानते हो कि बजाज फाइनेंस या फिनसर्व उसमें कोई भी खराबी तो मुझे तो ऐसा यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। और जो मैंने शेयर भी किया हुआ है कि दो कंपनी जो सबसे खास है वो यहाँ पे NPA है, यानी कि आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले आप जान लो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब एक ऐसा एसेट जो यहाँ पे कोई उसका काम नहीं है। मतलब जैसे कि मान लो बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त स्थिति पे नहीं किया है, तो मतलब कि बैंक का तो पैसा फंस गया। तो बस वही जो फंसा हुआ पैसा है ना वो कम से कम होना चाहिए बैंकिंग के लिए या फिर आपका फाइनेंशियल कंपनी के लिए, क्योंकि यदि ये ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे RBI के अनुसार 3% से कम का नंबर होना चाहिए। और ये जैसे ही यदि 3% का नंबर क्रॉस करेगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि इसका कितना खराब हालत आपका हो जाएगा। मतलब कि मानो कि कंपनी आपको टूट के जो बिखर जाएगी। ठीक है, और इसका एक बार आप चेकआउट कर लो तो यहाँ पे जो इसका नेट NPA है ना वो इस बार क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, 0.31%, जो एक शानदार नंबर है। और ये आपका जो है ना HDFC बैंक के टक्कर देने लायक ये नंबर आपका आते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे HDFC बैंक का एक रिकॉर्ड क्या है कि वो यहाँ पे 10 सालों से एक बार भी आपका जो है 0.5% के ऊपर उसका NPA नहीं गया है। और अब यहाँ पे वही रास्ता में बजाज फाइनेंस भी चलते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे मेन आपको जो रिलायंस नहीं जानते हो मेन यहाँ पे कौन सा कंपनी है, तो उसका नाम है यहाँ पे ब्लैक रॉक। क्योंकि यहाँ पे मेन वजह ब्लैक रॉक की, क्योंकि ब्लैक रॉक जो है ना भाई साहब यहाँ पे आपको $9 ट्रिलियन से भी ऊपर का यहाँ पे एसेट को मैनेज करती है। और यही सबसे बड़ा यहाँ पे एक निगेटिव पॉइंट आपका आ जाता है, खास तौर से बजाज फाइनेंस की जो रिगार्डिंग। और यही मेन कारण है, क्योंकि आप जानते हो कि और सभी ब्रोकर यहाँ पे साफ तौर से एक बेयरिश का ही साइन दिखा रहे थे कि ऐसा यहाँ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को कंपनी का बिजनेस यहाँ पे चेकआउट करना चाहिए, ना कि जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। बहुत सारी कंपनी अभी भी टक्कर, जैसे कि मान लो यदि आप TCS को ही यहाँ पे करते हो, ठीक है, और TCS और यहाँ पे आपका इन्फोसिस, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इन्फोसिस एक खराब कंपनी, दोनों ही यहाँ पे एक ही सेक्टर में काम करती है, लेकिन क्या हम लोग आप ये बोल सकते हो कि नहीं भाई TCS यहाँ बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इन्फोसिस को बिल्कुल भी बाई नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी खराब है? यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे समझो सही से, और कोई भी पैनिक वाली बात है नहीं। बाकी देखो यहाँ पे डिसीजन आपका होना चाहिए, पैसा आपका है, रिस्क आपका, मैनेज आपको हर चीज़ आपको करना है। लेकिन बस जो मेरा काम था वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया, बाकी आगे आपकी ही मर्जी होगी। तो खुद से एक बार सोच समझ कर लेना फैसला। देखो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का, सॉरी यहाँ पे मैंने फिनसर्व को तो बताया कि यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है, लेकिन यदि हम लोग आपको यहाँ पे यदि फाइनेंस का चेकआउट करें तो यहाँ पे क्या बता रहा है,
तो देखो यहाँ पे ये अभी भी अपने सपोर्ट को जो है ब्रेक डाउन नहीं किया है, जो इसका दिखाई दे रहा है आपको 6759 रुपया का। तो इस बात को समझो कि यहाँ से अभी भी ये रिवर्स कर सकता है। और देखो यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए जा रहे हो ना, तो जहाँ तक ऐसा है आपको यहाँ पे मेरा मानना है कि आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हो जब इसका लेवल आपको आता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 6800 में, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत कम होगा और जो टारगेट है वो यहाँ पे अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को समझो, बाकी डिसीजन आपको ही लेना है। तो इसलिए टेक्निकल में ज़्यादा फोकस मत करो, ठीक है। फोकस हमेशा करो कंपनी का फंडामेंटल में, जो मैंने शेयर आपके साथ शुरू से ही किया हुआ, जैसे कि NPA प्लस एक चीज़ और होता है जो यहाँ पे होता है LCR और उसके बाद एक CAR। पहले आप जान लो कि यहाँ पे CAR क्या होता है। देखो CAR मतलब कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब जैसे कि मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जिसका मान लो बैड लोन यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा। तो देखो जब मान लो 3% से ऊपर यदि किसी भी कंपनी का बैड लोन यदि आपको यहाँ पे बढ़ जाता है, एक ऐसा पैसा जो यहाँ पे बैंक को वापस मिलता ही नहीं है, तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैकअप यहाँ पे आपको मनी चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे RBI के अनुसार 9% का बैकअप मनी होना चाहिए। मतलब 100% ऐसे और यहाँ पे 9% आपका अलग से कम होना चाहिए। और यहाँ पे कितना जानते हो, यहाँ पे है 25% का बैकअप मनी। तो ये भी आपको सोच समझकर ही कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि जो प्राइस है वो यहाँ पे धीरे धीरे ग्रोथ करे, क्योंकि अभी जो फिलहाल जियो फाइनेंशियल का जो है वो यहाँ पे अभी तो फिलहाल जो उसका GMP है वो यहाँ पे 300 प्लस जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे अभी फोकस रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे फ्यूचर रहेगा। लेकिन जो कंपनी पहले से फ्यूचर को आपको जो स्टेब्लिश कर चुका है ना, वहाँ पे लोग थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं, लेकिन अभी भी लोग ज़्यादातर जो यहाँ पे फोकस करेंगे बजाज फाइनेंस में, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। साथ साथ देखो मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो एक और पॉइंट है जो यहाँ पे है LCR। मतलब कि देखो LCR का मतलब आपका होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। और ये एक ऐसा रेशियो है ना जिससे आपको ये मालूम चलता है कि मान लो यदि कोई भी आदमी किसी बैंक के पैसा जमा कर रहा है 100 रुपया, या फिर आप मान लो कि यहाँ पे जमा कर रहा है, ठीक चलो मान लो यहाँ पे 100 रुपये जमा कर रहा है, और यदि आप कल को चाहते हो और बोलते हो कि भाई मुझे 100 रुपये चाहिए जो मैंने दिया है, तो क्या बैंक के पास इतना पैसा है कि वो यहाँ पे दे सके। या फिर क्या ऐसा तो हो सकता है कि बैंक बोल दे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो इसी नंबर को चेक करने के लिए हम लोग करते हैं LCR, यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। मतलब कि यहाँ पे साफ तौर से ये मालूम चल जाएगा कि उनके पास एक जो कितना एसेट है जो सेल करके आपका पैसा यहाँ पे चुका सके। और इनका कितना जानते हो, ऑलमोस्ट यहाँ पे 230% का नंबर। मतलब कि यदि आप 100 रुपये जमा कर रहे हो तो इनके पास 230 रुपये का एक ऐसा एसेट है कि यदि कुछ भी दिक्कत होता है तो ये 230 रुपये का जो एसेट है उसे सेल करके आपका 100 रुपये यहाँ पे चुका सके। तो इस नंबर को आप समझो, फोकस में करो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। बाकी आगे आप ही का मर्जी है, ठीक है। चलो होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। और यहाँ पे जाने से पहले आप यहाँ पे पेटीएम मनी या फिर आप अप स्टॉक के साथ जो डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। आपको एक चीज़ यहाँ पे जरूर से ध्यान देना है कि पेटीएम मनी में आप हमारा कूपन कोड जरूर से यूज़ करना। जब यहाँ पे आपको हैव एक कूपन कोड का जब एक ऑप्शन आता है और उसमें बस आपको क्या लिखना है, AFF और 4812, ये सारा नंबर आपका होगा कैपिटल में, और इस नंबर को जरूर से फोकस करना। बाकी ऐसे तो मैंने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो आप डीमेट अकाउंट इस लिंक से ओपन करवा सकते हो। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।